जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम राजस्थान के गोल्डन शहर मतलब कि जैसलमेर की बात करेंगे। दोस्तों, यदि आप जैसलमेर जाने की योजना बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है, जिसमें हम जानेंगे जैसलमेर कैसे पहुँचे, जैसलमेर में रुकने की क्या सुविधा है, जैसलमेर आने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा रहेगा, जैसलमेर में कितने दिन का प्लान बनाएं, जैसलमेर में हमें गाड़ी हायर करके घूमना चाहिए या ऑटो टैक्सी के द्वारा घूमना चाहिए, जैसलमेर में हमें खाने पीने की क्या व्यवस्था मिलेगी, जैसलमेर में कौन कौन से स्थानों पर हमें घूमना चाहिए, और वीडियो के अंत में यह भी जानेंगे जैसलमेर यात्रा में एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना आ जाएगा। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। सभी को एक एक करके विस्तार पूर्वक समझते हैं, जिससे आपको जैसलमेर यात्रा करने में काफी सहूलियत मिलेगी और साथ में खर्चा भी कम आएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि हम जैसलमेर कैसे पहुँचे। दोस्तों, जैसलमेर पहुँचने के लिए आपके पास 3 बड़े ऑप्शन हैं। पहले ऑप्शन की यदि बात करें तो वो है ट्रेन के माध्यम से। दोस्तों, यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो यहाँ का सबसे नजदीकी जैसलमेर रेलवे स्टेशन है। अनेक बड़े शहरों से जैसलमेर के लिए डायरेक्ट ट्रेन की सुविधा मिल जाएगी, तो आप ट्रेन के माध्यम से जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर पहुंच सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है फ्लाइट के माध्यम से। दोस्तों, यदि आप फ्लाइट के माध्यम से आना चाहते हैं तो आप जैसलमेर एयरपोर्ट आ सकते हैं। जैसलमेर एयरपोर्ट से ऑटो के द्वारा जैसलमेर शहर में पहुँच सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है रोड के माध्यम से। दोस्तों, यदि आप रोड के माध्यम से जैसलमेर आना चाहते हैं तो आपको गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली और भी अनेक बड़े शहरों से जैसलमेर के लिए डायरेक्ट बस की कनेक्टिविटी मिल जाएगी, तो आप बस के माध्यम से भी जैसलमेर पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जैसलमेर में पहुंच चुके हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह आता है कि हम जैसलमेर में कहां रुकें। दोस्तों, सबसे पहले आप जैसलमेर के हनुमान चौराहा पर पहुंचिए। हनुमान चौराहा पहुंचने के लिए जैसलमेर रेलवे स्टेशन से बहुत सारे ऑटो वाले मिल जाएंगे, जो कि 20 रुपए पर व्यक्ति किराया लेंगे और आपको हनुमान चौराहा पहुंचा देंगे। दोस्तों, हनुमान चौराहा वह स्थान है जहां पर जैसलमेर का सबसे प्रसिद्ध जैसलमेर किला है। जैसलमेर किला से आधे किलोमीटर की दूरी पर हनुमान चौराहा पड़ता है, तो यदि आप चाहें हनुमान चौराहा के आसपास होटल ले सकते हैं। हनुमान चौराहा के आसपास यदि होटलों की रेट की बात करें तो 500 से शुरू होकर 1000 रुपए तक अच्छे होटल देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, यह तो था रुकने का पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है रुकने का जैसलमेर किला। दोस्तों, हनुमान चौराहा से आधे किलोमीटर की दूरी पर जो जैसलमेर किला है, इसके अंदर भी हर प्रकार की सुविधा मिलती है। मतलब कि यदि आप चाहें जैसलमेर किला के अंदर भी होटल ले सकते हैं। जैसलमेर किला के अंदर 40 से 50 होटल देखने को मिल जाएंगे। जैसलमेर किला के अंदर जो भी होटल हैं, उनके रेट की बात करें तो 1000 रुपए से शुरू होकर 1500 रुपए तक जैसा होटल आप लेना चाहें अपने बजट अनुसार वैसा होटल ले सकते हैं। जैसलमेर किला के अंदर खाने पीने की सुविधा और शॉपिंग की सुविधा भी मिल जाती है, तो यदि आप चाहें जैसलमेर किला के अंदर भी रुक सकते हैं या आप चाहें हनुमान चौराहा के आसपास रुक सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं जैसलमेर में खाने पीने की क्या व्यवस्था है। यहाँ पर हम भोजन कहाँ ग्रहण करेंगे और भोजन के रेट क्या होंगे। तो दोस्तों, यदि आप जैसलमेर किला के अंदर रुकते हैं तो किला के अंदर ही बहुत सारे रेस्टोरेंट देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आप 100 से 150 रुपए में थाली सिस्टम के हिसाब से भोजन ग्रहण कर सकते हैं। और यदि आप हनुमान चौराहा के आसपास होटल लेते हैं तो हनुमान चौराहा के आसपास भी बहुत सारे रेस्टोरेंट, भोजनालय देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर भी आप 100 से 150 रुपए में पर व्यक्ति के हिसाब से भरपेट भोजन ग्रहण कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं जैसलमेर में हमें कितने दिन का प्लान बनाना चाहिए। दोस्तों, पूरे जैसलमेर को घूमने के लिए 2 से ढाई दिन काफी हैं, लेकिन यदि आप चाहें तो 3 दिन का प्लान भी बना सकते हैं। लेकिन मैं यह कहूँगा कि आप 2 दिन का प्लान बनाइए और तीसरे दिन आप अपने अपने शहरों के लिए रवानगी ले लीजिए। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं जैसलमेर में हमें पहले दिन कौन कौन से स्थानों पर जाना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें जाना है जैसलमेर किला। दोस्तों, यदि आप चाहें तो किला में शॉपिंग भी कर सकते हैं। किला के अंदर एक जैन मंदिर भी है, तो आप जैन मंदिर में भी जा सकते हैं। जैन मंदिर दोपहर 1 बजे बंद हो जाता है, तो यदि आप 1 बजे से पहले जाते हैं तो जैन मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं। किले के अंदर यदि आप किसी भी रेस्टोरेंट या होटल के छत पर जाएंगे तो सनसेट का शानदार दृश्य देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ पर जाकर यह शानदार दृश्य देख सकते हैं, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी कर सकते हैं और साथ में जैसलमेर शहर का भी शानदार दृश्य देखने को मिलेगा। तो आप जैसलमेर शहर का दृश्य भी देखिए। और दोस्तों, जैसलमेर किला के अंदर
राजा रानी म्यूजियम देखने को मिलेगा। यहाँ पर यदि आप मोबाइल कैमरा ले जाना चाहते हैं तो 100 रुपए फीस लगती है। तो यदि आप चाहें राजा रानी म्यूजियम में मोबाइल कैमरा ले जा सकते हैं और फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर सकते हैं। दोस्तों जैसलमेर को गोल्डन शहर इसलिए कहा गया है क्योंकि जो जैसलमेर किला बना हुआ है वह पीले बलवा पत्थर से बना हुआ है। इस पर सूर्य की किरणें पड़ने पर स्वर्ण पत्थर जैसा लगता है, तो इसलिए जैसलमेर को गोल्डन शहर कहा जाता है क्योंकि यहाँ के जो पीले बलवा पत्थर हैं वह सूर्य की किरणों में बहुत ज्यादा चमकने लगते हैं। जैसलमेर किला घूमने के बाद हम बढ़ेंगे अगले स्थान की तरफ जो कि है गडीसर झील। दोस्तों जैसलमेर से गडीसर झील 10 मिनट की दूरी पर बना हुआ है। यहाँ पर आप बोटिंग कर सकते हैं और यहाँ पर एक बड़ा बाग देखने को मिलेगा जिसमें आप जा सकते हैं और यहाँ पर समार्ग देखने को मिलेगा। इस झील के बॉर्डर पर बहुत सारे मंदिर देखने को मिलेंगे, तो आप मंदिरों में भी दर्शन कर सकते हैं और सनसेट के समय में यहाँ पर शानदार नजारा हो जाता है और इस झील में बहुत शांति रहती है। तो यदि आप कपल हैं तो एक बार इस झील में जरूर जाइए। इस झील को घूमने के बाद हमें जाना है अगले स्थान की तरफ जो कि है पटवा हवेली। दोस्तों यह भी पीले बलवा पत्थरों से बनी हुई हवेली है। इस पटवा हवेली में और बड़ी बड़ी 5 हवेलियां बनाई गई हैं, तो आप यहाँ भी जाइए, यहाँ का दृश्य भी देखिए, कुछ समय बिताइए, फोटोग्राफी कीजिए। हवेली घूमने के बाद हमें जाना है अगले स्थान की तरफ जो कि है जैसलमेर वार म्यूजियम। दोस्तों जैसलमेर शहर से जैसलमेर वार म्यूजियम की दूरी 10 किलोमीटर की पड़ती है जो कि 1965 में इंडिया पाकिस्तान के युद्ध के स्वर्ण जयंती पर वार म्यूजियम बनाया गया था। दोस्तों यहाँ पर वार में इस्तेमाल हुए हथियार देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको कुछ फ्लाइट भी देखने को मिलेगी, तो आप इस जैसलमेर म्यूजियम में भी एक बार जरूर जाइएगा। तो दोस्तों यह तो था हमारा पहला दिन। शाम को आप अपने होटल में जाइए, आराम कीजिए और अगले दिन सुबह हमें जाना है सम विलेज। दोस्तों सम विलेज जैसलमेर का दूसरा बड़ा स्थान है जहाँ पर हमें जाना बहुत जरूरी है। यहाँ पर हमें डेजर्ट हाउस में रुकना है। दोस्तों जैसलमेर से सम विलेज की दूरी 45 किलोमीटर की पड़ती है। यह 45 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ऑटो या टैक्सी का। ऑटो या टैक्सी वाले 1000 रुपए लेते हैं, या आप शेयरिंग में भी जा सकते हैं। शेयरिंग में 100 रुपए पर व्यक्ति किराया लेते हैं और आपको डेजर्ट हाउस पहुंचा देंगे। दूसरा ऑप्शन है जैसलमेर से स्कूटर या बाइक हायर करना। दोस्तों यदि आप चाहें स्कूटर या बाइक किराए पर ले सकते हैं। स्कूटर या बाइक जैसलमेर में कहाँ मिलेगी? तो दोस्तों जैसलमेर किला के बाहर हनुमान चौराहा के पास जहाँ पर आप रुके थे वहाँ पर बहुत सारे अर्जेंट देखने को मिल जाएंगे। किसी भी अर्जेंट के पास जाकर आप स्कूटर या बाइक ले सकते हैं। यदि इसके रेट की बात करें तो 500 से 600 रुपए 24 घंटे का किराया होता है। आपके पास आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आप स्कूटर या बाइक भी रेंट पर ले सकते हैं। मैं तो यह कहूँगा कि आप स्कूटर या बाइक रेंट पर ले लीजिए और सम विलेज पहुँचिए। चलिए दोस्तों अब हमें डेजर्ट हाउस में एक दिन रुकना है। डेजर्ट हाउस में रुकने की क्या सुविधा मिलेगी और हमें क्या क्या करना है इसकी हम बात करते हैं। दोस्तों 45 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम पहुंचेंगे सम विलेज, मतलब कि सम गांव में पहुंचेंगे। यहाँ पर बहुत सारे डेजर्ट हाउस देखने को मिलेंगे, तो आप किसी भी डेजर्ट हाउस में रुक सकते हैं। हर डेजर्ट हाउस का रेट अलग अलग होता है। जो भी सस्ते डेजर्ट हाउस हैं उसमें आप रुक सकते हैं। डेजर्ट हाउस की रेट की बात करें तो 3000 से 4000 रुपए 2 व्यक्ति का किराया होता है। दोस्तों यह रेट आपको ज्यादा लगा होगा, लेकिन अब हम बात करते हैं इस 3000 से 4000 रुपए में क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। सबसे पहले जो डेजर्ट हाउस है वह जैसलमेर के डेजर्ट पर हाउस बना हुआ है जहाँ पर शानदार अनुभव रहता है। दूसरा यहाँ पर देते हैं ब्रेकफास्ट लंच और साथ में यहाँ पर रात के समय में राजस्थानी कल्चर एक्टिविटी होती है। तो दोस्तों जो भी डेजर्ट हाउस में आप रुकेंगे उस डेजर्ट हाउस के बीचों बीच रात में राजस्थानी कल्चर एक्टिविटी होती है जिसमें डांस होता है और भी अलग अलग राजस्थानी एक्टिविटी को दिखाया जाता है। जब आप रात में इस शो में बैठेंगे तो चाय और नाश्ता की व्यवस्था भी दी जाती है और साथ में आप यहाँ पर कैमल राइडिंग भी करेंगे क्योंकि यहाँ पर डेजर्ट है, तो आप कैमल राइडिंग जरूर करेंगे। कैमल राइडिंग का रेट भी इसी में ऐड होता है। यह सभी चीजों का रेट मिलाकर एक दिन का 3000 से 4000 रुपए लिया जाता है जो कि 2 व्यक्ति का होता है। और यदि आप 4 व्यक्ति हैं तो 4 व्यक्ति के हिसाब से डेजर्ट हाउस ले सकते हैं जिनका रेट थोड़ा सा ज्यादा होता है। हो सकता है 4 व्यक्ति का डेजर्ट हाउस 7000 से 8000 हो। तो इस तरह से आप डेजर्ट हाउस में रुकने की व्यवस्था कर सकते हैं। दोस्तों डेजर्ट हाउस में पहुंचने के बाद हमें जाना है थार डेजर्ट। दोस्तों थार डेजर्ट में आप जीप की सफारी भी कर सकते हैं, मतलब कि जीप से राइडिंग कर सकते हैं। जीप सफारी की रेट की बात करें तो 500 से 600 रुपए लेते हैं जो कि कम से कम आधे घंटे की राइड करवाते हैं जिसका शानदार अनुभव रहता है। तो दोस्तों आप थार सफारी भी कर सकते हैं। कुछ डेजर्ट हाउस वाले थार सफारी की सुविधा भी देते हैं। तो जब भी आप डेजर्ट हाउस लें तो पता कर लें कि वह क्या क्या चीजें दे रहे हैं। कैमल सफारी दे रहे हैं, थार सफारी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, पहले ही हमें पता कर लेना है। डेजर्ट हाउस
वालों से। तो दोस्तों उस दिन हम रात में डेजर्ट हाउस में रुकेंगे, नाइट कल्चर शो में हमें शामिल होना है और हमें अगले दिन सुबह जाना है कुलधारा। दोस्तों जैसलमेर से कुलधारा की दूरी 20 किलोमीटर की पड़ती है और दोस्तों कुलधारा वह गांव है जो कि वर्षों पहले एक रात में ही खाली हो गया था। इसको भूतिया घोषित कर दिया गया है, लेकिन किसी भी तरह की अभी वैज्ञानिकों की तरफ से पुष्टि नहीं की गई है। तो दोस्तों आप कुलधारा जाइए, कुलधारा में 200 साल पुराने मिट्टी के घर देखने को मिलेंगे। कुलधारा घूमने के लिए 20 से 25 रुपए एंट्री फीस लगती है, तो आप 20 से 25 रुपए देकर कुलधारा गांव को घूम सकते हैं। कुलधारा गांव घूमने के लिए 1.5 से 2 घंटे का समय लगेगा। तो आप कुलधारा घूमिए और तीसरे दिन जैसलमेर की तरफ रवानगी लीजिए। यहाँ पर स्कूटी या बाइक अर्जेंट को वापस कर दीजिए। अर्जेंट कुछ सिक्योरिटी मनी जमा किए रहते हैं, तो उस मनी को वापस ले लीजिए और अपने अपने शहरों के लिए रवानगी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं, जैसलमेर आने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा रहेगा। दोस्तों गर्मियों में आप जैसलमेर आने का प्रयास मत कीजिए। जैसलमेर क्या आप राजस्थान के किसी भी शहर में गर्मियों में आने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि गर्मियों में राजस्थान में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो जैसलमेर आने का सबसे अच्छा समय नवंबर से फरवरी तक का है, तो आप इस समय में जैसलमेर आ सकते हैं। दोस्तों कुछ टूरिस्ट जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, अजमेर, पुष्कर इन सभी स्थानों पर भी जाते हैं। तो आने वाले समय में इन सभी स्थानों की वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहेगी, तो आप अभी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पुष्कर की वीडियो हमारे चैनल पर पहले से ही आ चुकी है। यदि आपने पुष्कर की वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पर या डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक मिल जाएगी, जिससे आप पुष्कर की वीडियो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अंतिम बात करते हैं, जैसलमेर यात्रा में एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना आ जाएगा। तो दोस्तों यदि आप 2 दिन का प्लान बनाते हैं और जैसलमेर को स्कूटरी या बाइक से घूमते हैं, तो एक व्यक्ति का जैसलमेर यात्रा में 6000 से 7000 रुपए खर्चा आएगा। दोस्तों इस खर्चे में किसी भी तरह का आप जिस शहर से आ रहे हैं वहाँ से ट्रेन का किराया, फ्लाइट का किराया या आप किसी भी तरह की शॉपिंग करते हैं उसको नहीं जोड़ा गया है। इस खर्चे में सिर्फ होटल के खर्चे, डेजर्ट हाउस के खर्चे, खाने पीने के खर्चे, ट्रांसपोर्ट के खर्चे और जो भी एंट्री फीस लगेगी उसके खर्चे को जोड़ा गया है, जो कि एक व्यक्ति आराम से 6000 से 7000 रुपए में जैसलमेर यात्रा को पूरा कर लेगा। तो दोस्तों यह रहा जैसलमेर यात्रा की संपूर्ण जानकारी। इसके बाद भी यदि आपका किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपके हर एक प्रश्न का उत्तर हमारी तरफ से जरूर दिया जाएगा। और हमारे यात्रा उत्साह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई यात्रा के साथ। जब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, आपकी यात्रा मंगल में हो।